SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, नवजात को सड़क पर फेंक महिला हो गई फरार, ग्रामीणों ने उठाकर कराया इलाज। तीन प्रखंडों में बाढ़ की आशंका से सहमे ग्रामीण, प्रशासन अलर्ट, गांव वाले भी कर रहे हैं रत जगह। और ट्रेन से हो रहे शराब की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर रेल पुलिस हुई गंभीर, एसपी ने अधिकारियों की लगाई क्लास। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज इलाके से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। भूतनाथ मंदिर के पास शमशान में जन्म के तुरंत बाद एक बच्ची को फेंक दिया गया। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट तो गई, लेकिन किसी ने बच्ची को छूने की साहस नहीं दिखाई। जानकारी मिलने पर विष्णुपुर पट्टी निवासी उमेश शाह मौके पर पहुंचे और बच्ची को CHC में भर्ती कराया। चाइल्ड लाइन के लोग भी CHC पहुंच गए और बच्ची को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन उमेश शाह के साथ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। अंत में उमेश शाह बच्ची को लेकर अपने घर चले गए। CHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। ग्रामीणों ने कहा कि उमेश शाह को 4 पुत्र हैं, लेकिन एक भी बेटी नहीं है, जिसके कारण वे बच्ची का परवरिश करना चाहते हैं। अभी तो चला गई, ले आए थे वो। अच्छा, जो लेके आए थे वो लोग लेकर चले गए और जो सरकारी विभाग से लोग आए थे बच्चों के लिए, वो क्या हुआ फिर? बातचीत क्या? लीक करके ले गए, कोई पता ही नहीं गए तो। अच्छा, मतलब कि बच्चा जो लोग लेकर आए थे वो लोग अपने घर स्वयं बच्चा लेके चले गए। सर देखिए कि एक बच्चा भूतनाथ मंदिर के पास में मुरगटिया है, उसी जगह वो बच्चा फेंका हुआ था बोरा में लपेट करके। वहाँ बहुत सारा लोग वहाँ जमा था, 400-500 लोग जमा थे वहाँ पे, और वो कोई बच्चा को छू नहीं रहा था। एक उमेश शाह है जो विष्णुपुरा पंचायत का लड़का है और वो उस बच्चे को उठाया है और उसके घर में बेटी उटी नहीं है, उसको उठा करके ले आया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसका उपचार करवाया। वो मरने की हालत में थी, लड़की है, लेकिन उसको सही सलामत अभी किया, मैंने उसको बोलिए ना कि पुनः जीवन दिया वो, और वो उस बच्चे को ले जाना चाह रहा है। कौन ले जाना चाह रहा है? उमेश शाह। अच्छा, हाँ, उमेश शाह जी।
लेकिन उसमें उमेश शाह के ले जाने के क्रम में ये चाइल्ड लाइन वाले आए हुए हैं, चाइल्ड लाइन वाले। अब वो कह रहे हैं कि नहीं बच्चा को हम ले जाएंगे। आज अगर बच्चा वो मर जाता उसी जगह तो चाइल्ड लाइन वाले जो है वो दफन करने जाते, पूछने जाते, पता नहीं था उनका। आज साहेबगंज में सुबह से वो जमा हुआ है, 4 भाई है, चारों भाई आया हुआ है और उसके साथ में पूरे गांव का लोग है, पूरा समाज है। वो बच्चे को लेना चाह रहा है, उसको पुनः जन्म दिया है तो उसका माँ बाप के रोल अदा कर रहा है और मन है भी उतना उसको कर भी रहा है। तो ये आज सरकार का जितने भी तंत्र है ये लगे हुए हैं कि नहीं हम चाइल्ड ले जाएंगे, मुझे कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो आवश्यक है, लेकिन आपकी मांग क्या है इसमें? क्या हमारी मांग है कि आपकी विचार क्या है? हमारा विचार है कि कानूनी प्रक्रिया पूरा कीजिए, ठीक है, लेकिन आप यही कीजिए जो भी कागजी प्रक्रिया है आप कर लीजिए और कागजी प्रक्रिया कर करके उस बच्चे को उमेश साहब को सौंपिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि साहेबगंज में ही? हाँ, साहेबगंज में PMCH में भी हो, यही तो हाँ, यही समझ। गौतम सर हैं, गौतम सर के सामने हो, थाना प्रभारी के सामने हो, पत्रकार महोदय हैं, पत्रकार महोदय के सामने हो, वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब के सामने हो, लेकिन कागजी प्रक्रिया यही पूरा किया जाए। कल कॉर्ड को काटा गया, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और बच्ची का वजन लगभग 3.5 kg के आसपास है। बच्ची दूध पी रही है, सब कुछ ठीक है। उसका एपीआर स्कोर 10 है। बच्चे को कहीं से कोई परेशानी नहीं, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। नेपाल में हो रही तेज बारिश और गंडक बराज से छोड़े गए 4.5 लाख क्यूसेक पानी का असर मुजफ्फरपुर में भी दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में गंडक बराज के पानी का असर दिख रहा है। जिले के सरैया, साहेबगंज और पारू के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुख्य रूप से सरैया प्रखंड के रतनपुर डीही में गंडक के पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। रतनपुर में बांध पर कटाव को लेकर प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई है और लोग रथ जगह करके बांध की रखवाली कर रहे हैं। पानी की तेज रफ्तार से लोग दहशत में हैं। वहीं सरैया के गंडक नदी के किनारे वाले इलाके में तेजी से पानी भर रहा है। धान की फसल बर्बाद होने लगी है जिससे किसान निराश हैं। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि गंडक बराज से छोड़े गए पानी पर प्रशासन की पूरी नज़र है। बाढ़ नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन बांधों के सुदृढ़ीकरण और जल जमाव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी बरत रही है। इस जगह की स्थिति तो अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आने वाला टाइम में अगर इससे ज़्यादा अगर पानी छोड़ा गया तो हालात बिगड़ सकती है। पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई सरकार के द्वारा? व्यवस्था सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है कि यहाँ पे देख रहे हैं जो माने माटी भरा हुआ बोरी है और सरकारी यहाँ अफसर भी रहते हैं और जनरेटर लाइट का भी व्यवस्था किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। कितने क्षेत्रों में पानी घुसने की संभावना लग रही है? अभी फ़िलहाल 100 एकड़ के करीब में जो है कि पानी अभी दियरा क्षेत्र में जो फसल था वो सब बर्बाद हो चुका है और आगे अगर इससे ज़्यादा पानी आता है तो स्थिति खराब। मुजफ्फरपुर में पानी बढ़ रहा है। इस नारायणी नदी की स्थिति भयावह है। ये जो स्थानीय अड़ोस पड़ोस के गांव है सभी लोग चिंतित है कि इससे ज़्यादा यदि पानी बढ़ता है तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पानी घुस जाएगा और सभी लोग का घर डूब जाएगा, फसल ही बर्बाद हो जाएगी। किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल जो कुछ दिनों के बाद कटने वाला था वो सब पानी में डूबता जा रहा है। जिस तरीके से पानी की रफ्तार है, क्या कुछ लगता है स्थिति कैसी होगी अभी? यदि और थोड़ा पानी बढ़ जाए तो बांध, इस एरिया का बांध कोई न कोई टूट जाएगा, क्योंकि बांध में ही पानी सटा हुआ है और पानी के प्रेशर से बांध काट कर ग्रामीण क्षेत्र में पानी बहने लगेगा, इसलिए स्थिति भयावह है। देखिए, मुजफ्फरपुर के में भी जो गंडक नदी है, गंडक नदी का प्रवाह होता है। विशेष रूप से यदि हम लोग देखें तो मुजफ्फरपुर का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से में गंडक नदी है और मुख्य रूप से साहेबगंज, पारू, मोतीपुर और सरैया में थोड़ा बहुत पानी उससे आने की संभावना रहती है। इस वर्ष अभी तक बाढ़ की ऐसी कोई संभावना नहीं रही है और अभी जो नेपाल में जो बारिश की बात बताई गई तो बेतिया होते हुए पानी आने की संभावना रहती है। उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से भी समन्वय बनाकर रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में जिले में इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है, तथापि संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और अंचल अधिकारियों को भी हम लोगों ने अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है और लगातार हम लोग प्रतिवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति हुई तो हम लोग पूरी तरह से सजग और तत्पर हैं। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि हम लोग जो भी प्रभावित प्रखंड हो सकते हैं उन प्रखंडों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और जो जल का बहाव है
उस पर भी हम लोग अन्य ज़िलों के भी संपर्क में हैं जहाँ से पानी आने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग नज़र लगातार बनाए हुए हैं, यदि वैसी कोई स्थिति आती है तो यथासंभव हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अंचल अधिकारी और सभी लोगों को भी लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के रेल एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रेन से होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगाने की बात कही। नेपाल और रक्सौल बॉर्डर से शराब की खेप ट्रेन से लाने का मामला शनिवार को मुजफ्फरपुर रेल एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रेन से होने वाली शराब की तस्करी पर रोक लगाने की बात कही। नेपाल और रक्सौल बॉर्डर से शराब की खेप ट्रेन से लाने का मामला कई बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि बोगी में जाकर बारीकी से जांच करें। पर्व त्योहार के मौके पर दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों से बिहार आने वाले रेल यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि नशाखुरानों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। बाल मजदूरी पर भी रोक लगाने का भी निर्देश रेल एसपी ने दिया। ये महीने भर का जो अपराध होता है उससे संबंधित उसके विवेचना होती है, क्या रिकवरी हुआ, क्या फॉल्ट पाया गया। अब आने वाला जो दिवाली और छठ है उसकी तैयारी कैसे होगी, उसमें लोग बाहर से आते हैं काम करके, तो उनके साथ कोई गलत घटना ना हो जाए जहरखुरानी का, नशा दे के, तो इसकी एक प्लानिंग की गई है और आगे कैसे बढ़िया काम करना है इसी की संबंध में समीक्षा बैठक होती है। क्या कुछ विशेष रूप से क्या निर्देश दिए गए? देखिए, विशेष निर्देश है, एक तो शराब की तस्करी होती है नेपाल और उत्तर प्रदेश से, उसको रोकने के लिए कहा गया है। और साथ में जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं, रेल में किसी का सामान उठा लिया, बैग चुरा लिया, वैसे गिरोह की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना है। हो रही है, जैसे पता होगा कल भी रक्सौल में 4 बच्चों को बरामद किया गया, एक आदमी को जेल भेजा गया है, तो उस पर लगातार हम लोग की निगाह है। वो तो मानवता वाला काम है। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने विशेष टीम भेजा था, अभी भी हमारा वो गोरखपुर में है, वो फिर दिवाली के टाइम में फिर जाएगा, दिवाली और छठ में फिर वो टीम जाएगी। हम लोग पंपलेट भी बांटते हैं, बैनर लेके जाते हैं, छोटे वाले लाउड स्पीकर से प्रचार कराते हैं उसका, ताकि कोई आदमी इस टाइप के चक्कर में ना पड़े। जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर इलाका, बॉर्डर इलाके के लिए क्या देखिए, बॉर्डर इलाके पे जो आपस में सहयोग होता है वो बड़े लेवल पे बैठक होती है उसकी, लेकिन थाना स्तर और डीएसपी स्तर पर भी लगातार बैठक जारी रहती है। अभी हाल में बेतिया के जो डीएसपी साहब हैं हमारे रेल, वो रक्सौल के एसडीपीओ, वहाँ नेपाल के जो एसपी साहब हैं उनसे बैठक करने वाले हैं। तो ये एक लगातार प्रक्रिया है, चलती रहती है। जो बॉर्डर के स्टेशन वहाँ पे काफ़ी हम अपने क्षेत्र में हम पहरादारी करते हैं, जो इंडिया का हिस्सा होता है, और जो नेपाल है तो नेपाल पुलिस करती है। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन काम होने के दौरान काटी गई सड़क के दोबारा निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है। निर्माण एजेंसी की मनमानी से आम जनता काफ़ी परेशान है। शहर के अधिकांश इलाकों की स्थिति यही है। इन दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को चलना दूभर हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइप बिछाने का काम पूरा होने के बाद काटी गई सड़क पर मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया है। कंपनी बाग, सिकंदरपुर, सूतापट्टी, सिरियागंज सहित कई अन्य मोहल्लों का हाल एक ही है। सड़क काटने के बाद सिर्फ मिट्टी डाल देने से स्थिति खतरनाक हो गई है। पूरे मामले पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार का कहना है कि निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कार्य पूरा होने के बाद सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करे। जाहिर सी बात है कि जब नाले बनेंगे तो रोड कटेंगे, लेकिन ये इसमें क्लियर का डायरेक्शन दिया हुआ है कि विदिन 15 डेज़ जब वो काम वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके 15 दिन के अंदर वहाँ का जो भी टूट फूट हुई है उसको मरम्मत करके ही आगे बढ़ेंगे। और इस डायरेक्शन का काफ़ी हम लोगों ने पालन कराया भी है। अभी बरसात के समय में ऐसे भी कटाई कम हुई है, अब फिर से शुरू हो रहा है कार्य, तो इसको हम लोग पूरा इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी नाले के निर्माण के लिए सड़कों को काटा गया है वहाँ पर तुरंत उसको पुनर्स्थापन किया जाए और इसकी समीक्षा लगातार करके इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मीनापुर विकास संघर्ष मोर्चा की ओर से शनिवार को प्रखंड के नेवरा बाजार स्थित एक विवाह भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव की पहली पुण्यतिथि पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, राम सूरत राय ने उनके तैल चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज दास, निवर्तमान मेयर मुजफ्फरपुर राकेश कुमार पिंटू सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन मीनापुर विकास संघर्ष मोर्चा के संस्थापक श्री लोकतंत्र यादव ने किया। स्वर्गीय हिंद केसरी यादव ये बिहार सरकार में मंत्री थे। हमसे इन्हें काफी नजदीकी थी। बड़े कर्मठ व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे और बुराइयों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। विधानसभा में भी क्षेत्र और भिन्न भिन्न जो समस्या है उसके निदान के लिए सरकार से सकारात्मक रूप से अपने मांग को रख करके मनवाने का काम करते थे। ये एक काफ़ी जानकार राजनीतिज्ञ थे। आज हमारे बीच नहीं हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं अपने विधायक काल में विधानसभा के सदस्य के रूप में जो भुलाया नहीं जा सकता है। हिंद केसरी बाबू के आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं आया हूं और मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष के जो इनके रास्ते हैं उस रास्ते पर चलने का अगर हम कोशिश करते हैं तो समाज में चेतना आएगी, नवनिर्माण आएगा, समाज जो है तरक्की के तरफ जाएगा। इसलिए इनके पुण्य तिथि मनाने का सार्थकता औचित्य तभी सिद्ध होगी। शनिवार की दोपहर मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड के सार्वजनिक शौचालय में एक युवक का शव मिलने पर खलबली मच गई। शौचालय के संरक्षक की सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान नहीं हुई है। युवक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। शौचालय संचालक ने बताया कि युवक शौचालय गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। तब शौचालय का दरवाजा खोलकर देखा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। आसपास पता करने पर लोगों ने बताया कि स्टेशन रोड के किसी होटल का कर्मी है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सर, हम लोग बगल में रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में ही ये पैखानाघर सुलभ शौचालय सरकार द्वारा है। हम लोगों को आधा घंटा पहले ये मालूम हुआ कि एक व्यक्ति जिसको पहचाना नहीं जा सकता है, शायद देखने से किसी होटल का नौकर लग रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है। पैखाना का जो सीट होता है अंदर वो बंद करके बैठा और ज़्यादा देर तक नहीं निकल पाया तो ये पैखाना का जो संचालक है वो खुलवाया तो उसमें मृत पाया गया है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई? उसकी मौत नेचुरल हुई है, चाहे वो बीमार हो या फिर किसी नशा का शिकार हो। ये हम लोगों को अभी तक जांच का विषय है, ये हम लोगों को पता नहीं। होटल वाले किसी ने उसकी पहचान वगैरह की है? अभी तक इसके घर से कोई किसी तरह का पुर्जा भी नहीं निकाला गया है। चूँकि ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन आएगी तो उसका पॉकेट वगैरह चेक करके उसके आधार कार्ड वगैरह चाहे कुछ भी मिले। लेकिन ऐसे लोगों का कहना है कि ये बरौनी तरफ का आदमी है, किसी होटल में काम करता था। प्रशासनिक कार्रवाई कुछ अभी तक पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस अभी यहाँ तक आई नहीं है। पुलिस के आने के बाद उसके पॉकेट सर्च किया जाएगा या फिर उसके पॉकेट वगैरह में कुछ मिले जो इसका आधार मिले तब इसके परिजन को खबर किया जाएगा। बरसात के दिनों में डेंगू चिकनगुनिया के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मुजफ्फरपुर में 17 डेंगू मरीज सामने आने के बाद मच्छर जनित बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। अन्य जिलों के हालत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में 5 बेड का डेंगू वार्ड स्थापित कर दिया है। सभी पीएससी और सीएससी पर भी डेंगू के मरीजों के लिए 2-2 बेड तैयार करा दिए गए हैं।
पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और जांच किट भी उपलब्ध करा दी गई है। लगातार बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में जगह जगह जल भराव है। इससे मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। अस्पतालों में वायरल जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक मुजफ्फरपुर में 17 डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। सदर अस्पताल में तैयार किए गए 5 बेड के डेंगू वार्ड सहित सभी वार्डों की खिड़की और दरवाजे को कांच और जालियों से सुरक्षित कर दिया गया है। साथ ही मरीजों को मच्छरों से बचाव के लिए प्रत्येक बेड पर मच्छरदानी की सुविधा की गई है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर CSC में 2 बेड के डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। प्रत्येक अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जल भराव में लार्विसाइड दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इन बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। 17 अभी तक केस हुए हैं और परसों का ही एक केस मेडिकल कॉलेज में नया आया है। टोटल में से मिला करके 4 अभी एक्टिव हैं और 13 जो हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। एक्टिव भी जो भी केस है वो में कहीं कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। विशेष चिंता हम लोगों को होता है कि प्लेटलेट प्रोग्रेसिव रिडक्शन होने लगता है कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ जैसे घटनाक्रम रहता है, वो हम लोगों के लिए चिंता के विषय वैसा कुछ नहीं है। फीवर है, डेंगू का फीवर है, वो ठीक हो जाएगा। मरीजों के भर्ती के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? मरीजों के भर्ती के लिए मेडिकल कॉलेज में तो बेहद उपाय है। मेरे यहाँ 5 बेड जो भी मेडिसिन का वार्ड है उसमें से 5 बेड अलग से आइसोलेट कर दिया गया है कि केवल डेंगू के मरीज आवेगा तो उसके लिए हमेशा खाली रखना है, उसके लिए रहेगा। और हर एक CSC PSC जो है उस पर 2-2 बेड वहाँ पर चिन्हित कर करके छोड़ा हुआ है कि जब वहाँ आवश्यकता होगा उस लेवल पर तो वहाँ पर उन लोगों को वहीं पर उपचार दिया। ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ नए केस आए हैं, उसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में खासकर छिड़काव में भी काफ़ी परेशानी होती है। निगम क्षेत्र में तो काम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी टेमीफॉस का उपाय नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ केस निकल रहा है, जहाँ की सूचना आ रही है, वहाँ पर यहाँ से फलरिया की जो टीम है वो टेमीफॉस का जहाँ नाली नाला होता है उसमें टेमीफॉस का एंटी लार्वाल आता है, उसका छिड़काव करा दिया जाता है। और फॉगिंग होता है बालाथियन का जो केमिकल होता है जिससे धुआं करा दिया जाता है। जहाँ से भी रिपोर्ट आ रहा है वहाँ पर फॉगिंग का उपाय हो रहा है। नगर निगम के पास भी साधन है और हम लोगों के पास भी साधन है। कुछ ब्लॉक में भी फॉगिंग का हमारे लिए उसका इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर केमिकल है, जैसे पारू में था तो वहाँ अगल बगल जहाँ जरूरत पड़ता था उसे करा देने का उपाय। आगामी 21 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के MPS साइंस कॉलेज में आयोजित होने वाले श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर क्लब में बैठक की गई। बैठक में शामिल बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सहित उत्तर बिहार के कई जिलों से आए सदस्यों ने आयोजन की रूपरेखा तैयार की। ये आज की जो बैठक तैयारी, ये जो 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है हम लोगों ने, पूरे तिरहुत के जो हमारे 4 जिला हैं, ये पूरे तिरहुत के 4 जिला के लोगों का कार्यक्रम है। ये राजनीति से ऊपर है, ये किसी पार्टी या किसी जाति के विशेष में बांधा हुआ कार्यक्रम नहीं। हर एक आदमी को इसमें स्वागत है, हर दल के नेता या जो भी हो, राजनीति में तो नहीं, हर दल के कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को इसमें स्वागत है पूरे चारों जिला के। उसी जो 21 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है और उसी के तैयारी में आज हमने बैठक किया है, सबसे राय लिया है, लोगों से सबको सूचना दी है। मुझे पूरा विश्वास है जो हम लोग मंच पर सारे बैठे हुए हैं, हमारे माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी रूनी सैदपुर के हैं, माननीय विधान पार्षद रेखा कुमारी जी हमारे सीतामढ़ी के हैं, और हम लोग सबको मिलकर इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता दिलाने का काम करेंगे। महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो भगवानपुर के पास है, हाईवे पर है, वहीं पर ये कार्यक्रम 21 तारीख को 11 बजे हम लोगों ने उसको तय किया है। इसी संबंध में आज तैयारी बैठक हुई है। जो आप लोगों ने देखा है, हम लोग ने 200-300 लोगों को खबर किया था, 1000 आदमी से ज़्यादा यहाँ उपस्थित हैं। इतना उत्साह है इस कार्यक्रम में, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई प्रखंड, कोई पंचायत नहीं है पूरे तिरहुत क्षेत्र का जिससे लोग यहाँ नहीं आए हुए हैं, और सब स्वयं आए हुए हैं। किसी को आने की कोई साधन नहीं दी गई
इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह है इस कार्यक्रम में। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा बिहार और पूरा देश श्री बाबू बिहार केसरी बिहार विभूति आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी की जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चाहते हैं कि कितने महान पुरुष थे, महान नेता थे और पूरे बिहार में कितना ज़बरदस्त काम उन्होंने यहाँ पर किया, इसकी जानकारी एक नए पीढ़ी के लोगों को भी और देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया। आप सभी प्रेस वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ उपस्थित रहे। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं कितना कार्यक्रम का उत्साह है, चारों जिला के लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी खास मकसद या उत्साह, कोई राजनीतिक मकसद इसका नहीं है। एकमात्र श्री बाबू की बात हम लोग करना चाहते हैं, जो हमारे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।